ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, इस सृष्टि की रचना के बाद भगवान ने इस विशाल ब्रह्मांड के सुव्यवस्थित संचालन हेतु कुछ नियम और मर्यादाएं स्थापित की तथा कर्म अनुसार फल प्राप्ति का दृढ़ सिद्धांत बनाया। ये व्यवस्था इतनी अकाट्य है कि स्वयं भगवान भी इसका सम्मान करते हैं और इस व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते। जिस तरह बीज बोने के तुरंत बाद फल की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार इस व्यवस्था की भी विशेषता है कि कर्म फल तत्काल नहीं मिलता, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि कर्मों का परिणाम समाप्त हो गया। समय अनुसार हमें अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्म फल सिद्धांत के अनुसार हम जैसे बीज बोते हैं वैसे फल ही हमें प्राप्त होते हैं। स्वर्ग और नर्क के लिए अन्य लोकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्कर्मों के परिणाम स्वर्ग के रूप में तथा दुष्कर्मों के परिणाम नर्क के रूप में हमें इसी जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, माता जी, ऐसा कहा गया है कि स्वर्ग और नर्क तो इसी लोक में हैं, क्योंकि जो नारकीय यातनाएं हैं वे तो पृथ्वी लोक में भी देखी जाती हैं। स्वर्ग और नर्क क्या है? हम सोचते हैं कि स्वर्ग और नर्क किन्हीं लोकों का नाम है, किंतु वास्तव में स्वर्ग और नर्क इसी पृथ्वी पर है। गहराई से विचार करें तो ये हमारे चिंतन में ही निवास करते हैं। उत्कृष्ट चिंतन ही स्वर्ग तथा निकृष्ट चिंतन ही नर्क है। जिस समय सद्गुण हमारे चिंतन में रहते हैं तथा हमारे हृदय में सत्व गुण की प्रधानता रहती है, शांति रहती है, तृप्ति रहती है, उस समय हम स्वर्ग में ही निवास कर रहे होते हैं। इसी तरह जब दुर्गुण हमारे विचारों पे छा जाते हैं तथा हमारे हृदय में अशांति तमोगुण की प्रधानता रहती है, तब हम नरक में ही रहते हैं। अब ये हमारी क्रिया पद्धति पर निर्भर है कि हम स्वर्ग में निवास करें या नरक में। इसी तरह हमारे सत्कर्म सुख के रूप में तथा दुष्कर्म दुख के रूप में हमें मिलते हैं। अतः यदि सुख चाहते हैं तो हमें सत्कर्म ही करना चाहिए। हरिवंश पुराण में कंस वध के उपरांत अपने नाना उग्रसेन को समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वयं अपना किया हुआ जो शुभ या अशुभ कर्म है वही समय आने पर समस्त देहधारियों के समक्ष सुख दुख के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए सभी शास्त्र एवं महापुरुष हमें सत्कर्म करने का परामर्श देते हैं, किंतु इस रहस्य को न समझ पाने के कारण हम दूसरों के आगे नाक रगड़ते रहते हैं और सोचते हैं दूसरे लोग या अन्य कर्म कांड हमें दुख से बचा लेंगे, किंतु यह असंभव है। हम सुख के लिए कितने ही प्रयत्न करें तथा दुख से बचने की कितनी ही चेष्टा करें, हमारे कर्मानुसार यथा समय सुख और दुख की प्राप्ति अवश्य होगी। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त सुखों और दुखों को संतुलन पूर्वक भोग लें तथा सत्कर्म करते रहें। जब हमारे द्वारा दुष्कर्म नहीं होंगे तब हम निष्पाप हो जाएंगे तथा फिर दुख या नरक का कोई भय ही नहीं रह जाएगा। भागवत में अपने साथी असुर बालकों को समझाते हुए प्रहलाद कहते हैं, भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। प्रारब्ध या भाग्य किसी देवी देवता का नहीं, हमारे पूर्वकृत संचित कर्मों का ही नाम है। हम सदैव इंद्रिय भोगों के लिए लालयित रहते हैं तथा उन्हें पाने के लिए अपना सारा श्रम, समय एवं मनोयोग लगाते रहते हैं, किंतु क्या हम मनोवांछित भोग पा लेते हैं? प्रहलाद कहते हैं कि इंद्रियों के भोग हमारे पूर्वकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारे बिना प्रयत्न किए ही हमें मिलते रहते हैं। अतः भोगों की अंधी दौड़ से हटकर हमें अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर गतिशील होना चाहिए। हमारा ये जीवन हमारी अनंत जीवन श्रृंखला की
एक कड़ी मात्र है। कितने जन्म हो चुके और आगे कितने जन्म होंगे। अतः हमें दूरदृष्टि से सोचना चाहिए और क्षणिक तृप्तिदायक इंद्रिय भोगों की लिप्सा छोड़कर अपने भविष्य को सजाने संवारने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे सारे साथी जिन्हें हम अपना मानते हैं तथा जिनके लिए हम न मालूम कितने पाप करते हैं, यहीं छूट जाने वाले हैं। हम अनंत पथ के यात्री हैं तथा यात्रा का सारा मार्ग हमें अकेले ही तय करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से महाभारत में कहते हैं, जीव अकेले जन्म लेता है, अकेले मरता है तथा अकेले ही पुण्य का फल भोगता है और अकेले ही पाप का फल भोगता है। हम बहुत बड़े भ्रम में हैं कि हमारे कुटुंबी और साथी सदा हमारे साथ रहेंगे तथा हमारे किए हुए पाप और पुण्य के फल भोग में भी हमारा साथ देंगे, किंतु ये संभव नहीं है। या तो हम ही इन्हें छोड़कर चल देंगे या ये ही हमें छोड़कर चले जाएंगे। डाकू रत्नाकर को भी यही भ्रम हो गया था कि वह अपने कुटुंबियों को सुख पहुंचाने के लिए डाका डाला करता था तथा सोचता था कि इस पाप में मेरे परिवार वाले भी साझीदार बनेंगे। एक बार नारद जी के कहने पर उसने अपने परिवार वालों से पूछा, किंतु उन्होंने पाप कर्मों और उसके परिणामों में अपनी हिस्सेदारी से इनकार कर दिया। तब कहीं जाकर रत्नाकर का मोह भंग हुआ तथा वह दुष्कर्मों से विरत होकर सत्कर्मों के द्वारा डाकू से महर्षि बन गया। जितनी जल्दी हमारा भी भ्रम दूर हो सके उतना ही अच्छा है। कर्म फल व्यवस्था बड़ी ही जटिल है। हमारे छोटे से छोटे दुष्कर्म का दंड भी बहुत भयंकर हो सकता है। भागवत में राजा नृग अपने उद्धार के बाद अपने पूर्व जीवन का वृतांत बताते हुए भगवान कृष्ण से कहते हैं, भगवान, मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, दंभ रहित तपस्वी, वेद पाठी, शिष्यों को विद्या दान करने वाले तथा सच्चरित्र होते, उन्हें वस्त्राभूषण से अलंकृत करता और गौओं का दान करता। राजा नृग ने बताया कि इस तरह करोड़ों गायों का मैंने सुपात्रों को दान किया, किंतु एक छोटी सी भूल और असावधानी के कारण राजा को गिरगिट की योनि में जन्म लेना पड़ा तथा अपने पाप का दंड भोग लेने के बाद ही उनका छुटकारा हुआ। यद्यपि अपने पुण्य कर्मों के कारण उन्हें भगवान के दर्शन हुए तथा मुक्ति भी मिली, किंतु एक छोटे पाप का फल भी उन्हें भोगना ही पड़ा। कितनी सशक्त है यह व्यवस्था और कितना हास्यास्पद है हमारा प्रयास। हम छुटपुट कर्म कांडों या दान दक्षिणा के भरोसे आशा लगाए बैठे रहते हैं कि हम दुष्कर्मों के दंड से बच जाएंगे। हमारी ये आशा दुराशा ही सिद्ध होने वाली है। देवता, असुर, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे नहीं मिटा सकता। कितना अच्छा होता कि हम इस सूर्य जैसे स्पष्ट सत्य को समझ सकते तथा इसके प्रकाश में अपने वर्तमान एवं भावी कर्मों का निर्धारण करते। यद्यपि हमारा भूतकाल हमारे हाथ से जा चुका है और हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, किंतु हमारा वर्तमान एवं भविष्य हमारे ही हाथों में है। जब देवता भी पूर्वकृत कर्मों के विधान को नहीं मिटा सकते, तो हमें उसकी चिंता छोड़कर अपने दुष्कर्मों के दंड से शिक्षा ग्रहण कर सदा सत्कर्म ही करना चाहिए। यदि हम इतने के बाद भी न चेते तो हमें मूर्ख के सिवाय और क्या कहा जा सकता है। वास्तव में ये हमारी बुद्धि ही है जो हमें नरक की यातनाओं में झोंकती रहती है। जीव की गर्भावस्था का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण गरुण से कहते हैं, जीव अपने आप से कहता है, ओ जीव, सुख दुख का दाता वस्तुतः कोई नहीं है। दूसरा कोई सुख दुख देता है ये समझना तो मूर्खता मात्र है। बस अपने पूर्व कर्मों का फल ही सदा भोगना पड़ता है। जब हम ही अपने भाग्य विधाता हैं, तो हमें दूसरों पर दोषारोपण करना छोड़कर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए तथा दूसरों का भरोसा छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। यदि हमारी भावनाएं कलुषित हैं तथा हमारे कर्मों के मूल में अपना लाभ और दूसरों की हानि करने की वृत्ति छिपी हुई है,
तो हम दिखाने के लिए कितने ही व्यवस्थित और कठिन कार्य करें, मनोवांछित परिणाम नहीं पा सकते। मात्र क्रिया ही सब कुछ नहीं है, उसके मूल में छिपी हुई भावना और विचारणा का महत्व है। समुद्र मंथन के बाद उसके परिणामों पर टिप्पणी करते हुए शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय, एक स्थान पर, एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उसमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था, परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रहे। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु उसे हम किस भाव से करते हैं इसका बहुत अधिक महत्व है। यदि हम अपने शुद्र अहम और अपने कहलाने वाले कुछ व्यक्तियों को सुख पहुंचाने तथा दूसरों को दुख पहुंचाने की भावना से कर्म करते हैं तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। इसी प्रसंग में शुकदेव जी आगे कहते हैं, मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर एवं संतान आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है, अर्थात वो सिर्फ अपनों के लिए ही करना चाहता है, बाकी दूसरों से उसको कोई मतलब नहीं होता है, उनके हित की उसे कोई कामना नहीं रहती है। इसी को भेद बुद्धि कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने परिवार के लिए जो कुछ करता है उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है, इसीलिए वो सब व्यर्थ ही होता है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वो सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, परिवार और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियाँ और पत्ते सबके सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से सबका कल्याण हो जाता है। भगवान के लिए कर्म करने का अर्थ है प्राणी मात्र की सेवा करना, प्राणी मात्र के हित की कामना करना। इस सारी सृष्टि के मूल में भगवान ही तो हैं। भगवान के लिए कर्म करने का अर्थ यही है कि सबके हित की कामना से ईश्वरीय आदर्शों को ध्यान में रखकर कर्म करना। अतः हमें संकीर्णता से ऊंचे उठकर व्यापक लोक हित को ध्यान में रखते हुए निष्काम कर्म ही करने चाहिए। हमें अपने कर्तव्य पालन का ही ध्यान रखना चाहिए, किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता का नहीं। यदि हम इस सिद्धांत को समझ जाएं तो कितने निर्भय और कितने निश्चिंत हो सकते हैं। फिर हमें किसी को खुश करने की, किसी की चापलूसी की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कर्म की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए तथा इंद्र की पूजा के लिए मना करते हुए भगवान कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं, जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते तब उनसे क्या प्रयोजन है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता और छोड़ता है। कर्म ही शत्रु है, कर्म ही मित्र है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। कितना स्पष्ट प्रतिपादन है। क्या इसके बाद भी कुछ कहने की आवश्यकता रह जाती है? जब व्यवस्था ही व्यवस्थापक है तब हमें व्यवस्थापक के पीछे न दौड़कर व्यवस्था का सम्मान और पालन करना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि व्यवस्थापक भी हमसे दूर नहीं है। व्यवस्थापक ईश्वर हैं और ये व्यवस्था उन्हीं की बनाई हुई है। जब हम ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था का सम्मान करेंगे, पालन करेंगे, तो ईश्वर का वरद हस्त भी हमारे सिर पर ही रखा हुआ रहेगा। पर हम तो कर्म व्यवस्था का उल्लंघन कर उनके वरदानों में बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि हम सही मार्ग अपना सके तो वरदानों से हमारी झोली भर जाएगी। हमें तो वरदानों या उपलब्धियों की भी चिंता नहीं करना चाहिए। हम निष्काम कर्मयोग के राजमार्ग पर चल पड़ें तो मंजिल स्वतः ही हमारे पास आ जाएगी। इसमें विकल्प की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इसका विकल्प हो ही नहीं सकता। हम बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकते।
गीता के अनुसार यदि हम सत्कर्म न करेंगे तो दुष्कर्म करेंगे, पर ऐसा संभव नहीं है कि हम कुछ कर्म करें ही नहीं। इसीलिए सावधानी पूर्वक क्षण क्षण आत्मनिरीक्षण करते हुए ऐसे कर्म करें जो बंधन कारक ना हो। हमें आत्म विकास करते हुए निष्काम कर्म योग का सतत अभ्यास करना चाहिए, ताकि जीवात्मा बहुमूल्य अवसर का लाभ उठाकर अपना उद्देश्य पूरा कर सके। आइए साहस पूर्वक इस सत्य को हृदयंगम करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।